ADHD में एक बड़ी क्वालिटी भी है। दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर फुल ऑफ आइडियाज। तो जो हाइपर हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। तो बहुत सी इसमें ऐसी चीज़ें हमें नज़र आएंगी जो कि हम सब कर रहे होते हैं। तो क्या हम सब ADHD पे हैं? नहीं। आजकल बहुत कॉमन है कि लोग कह देते हैं बच्चा बहुत तेज़ है, भाग रहा है, इधर से उधर भागता है, बहुत शरारती है, इसको तो ADHD है। ऐसा नहीं है। हर बच्चा जो एक्टिव है, जिसके अंदर एनर्जी लेवल ज़्यादा है, हम इस तरह नहीं कहेंगे कि वो ADHD है। हमें स्पेसिफिक उसके सिम्टम्स पता होने चाहिए कि वो क्या हैं। इसमें हम लेंगे जैसे हाइपर एक्टिविटी डेफिनेटली उसमें है कि ये बच्चे हाइपर होते हैं, एक जगह नहीं बैठ सकते, मगर साथ साथ इनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है, इनका फोकस इतना अच्छा नहीं होता। जिस तरह हमारे ब्रेन के हमारा दिमाग बेसिकली हमारे पूरे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स के डिफरेंट काम होते हैं जो वो कंट्रोल कर रहा होता है। जिस तरह आपका राइट साइड ऑफ ब्रेन आपका लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, आपका लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन आपका राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। इसी तरह जो आपका बैक साइड ऑफ ब्रेन होता है वो आपका आई कांटेक्ट को बेहतर बनाता है और आई कांटेक्ट डेवलप करता है। इसी तरह आपका फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रेन जो होता है वो आपका अटेंशन और फोकस के ऊपर काम करता है। ADHD बच्चों में बेसिकली आपका फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रेन एज सच आपका फोकस नहीं बना रहा होता, आपका लैक करते हैं बच्चे इस फोकस बनाने में, और उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। छोटी एज में हम कैसे देखेंगे कि वो अपनी कोई गेम खेलते खेलते किसी और काम में उनको अगर आप उनका अटेंशन हटा देंगे तो वो बड़ी जल्दी डाइवर्ट हो जाएंगे, या कुछ ढूंढते ढूंढते अगली चीज़ पे चले जाएंगे। छोटी क्लास में जब स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे, काम करते हुए पेंसिल घिरी, उसको लेने झुके, उसके साथ खेलना शुरू हो गए, वहाँ से कुछ और कर लिया, या काम करते करते कुछ सोच में पड़ गए और कुछ और करने लग गए, टाइम वेस्ट हो गया। उनको कोई काम दिया जाए तो उनसे काम कंप्लीट नहीं होता। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, बहुत जज्बाती होते हैं, इमोशनल होते हैं ये बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन में जाएं, छोटी छोटी बात का बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं और बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। ADHD जिस तरह बच्चों में होता है इसी तरह समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम अनडायग्नोज्ड बच्चे बड़े भी हो जाते हैं। ज़्यादा मसला बड़े होके नज़र आता है, क्योंकि जब इनका अटेंशन ना रहना अपनी चीज़ के ऊपर उनके एकेडमिक्स को अफेक्ट करना शुरू हो जाता है, जब उनका फोकस नहीं रहता तो वो अपनी कोई एक्टिविटीज़ पूरी नहीं कर पाते, और अपनी असाइनमेंट्स अपने टाइम पर नहीं दे पाते, टाइम पर कहीं पहुंच नहीं पाते, सोते देर से हैं, उठते देर से हैं। मोबाइल की वजह से नहीं, वो तो सारे ही आजकल ऐसे कर रहे हैं। तो बहुत सी इसमें ऐसी चीज़ें हमें नज़र आएंगी जो कि हम सब कर रहे होते हैं। तो क्या हम सब ADHD पे हैं? नहीं। हम लोग बेसिकली जब ये एक्टिविटीज़, जब ये इश्यूज़ आपकी एवरीडे ज़िंदगी आपकी डिस्टर्ब करना शुरू हो जाए, जब आपको फील होने लग जाए कि इसकी वजह से आपके एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, या आपको ये फील हो जाए कि आपके बच्चा अपनी क्लास के साथ या अपने एज के बच्चों के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा, तो फिर इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए थेरेपीज़ बहुत ज़रूरी हैं। इसको सेल्फ लर्निंग के साथ काउंसलिंग के थ्रू पेरेंट्स खुद भी इसके ऊपर काम करके इसको बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, आप कौन सी चीज़ें इसको किस तरह से क्या चीज़ें इसके ऊपर काम करेंगी? नंबर 1, इन बच्चों को जो बहुत हाइपर एक्टिव हैं, क्योंकि इसमें हमें ADD भी मिलता है जो कि अटेंशन डेफिसिट है और उसमें हाइपर एक्टिविटी नहीं है, वेरेज दूसरे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे हैं। तो जो हाइपर हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, इनको इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ दी जाएं कि ये अपनी एनर्जी को बर्न कर सकें और इनको इधर उधर भागना ना पड़े, और इनको इतने ऑक्यूपाइड करना पड़ता है, इनके लिए स्केड्यूल करनी पड़ती हैं एक्टिविटीज़, इनको टाइमर लगा के एक्टिविटीज़ पेरेंट्स दे सकते हैं, इनके लिए स्केड्यूल बना सकते हैं कि इस टाइम पे आपने ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएं। अगर इन चीज़ों को इस तरह से थोड़ा सा सेल्फ लर्निंग के साथ अगर बच्चों का स्केड्यूल बनाया जाए, उनका टाइमर फॉलो किया जाए, उनको एक्टिविटीज़ दी जाए, उनको ऑक्यूपाइड रखा जाए,
तो आपके लिए इसको मैनेज करना भी बहुत आसान हो जाता है। और कल को अगर आप इसके लिए थेरेपीज़ लेते हैं, लाइक इसमें बिहेवियर थेरेपी बहुत काम आती है, ABA वर्क्स फॉर इट, तो आप वो भी लर्न कर सकते हैं और बहुत अच्छा उसका सक्सेसफुल आपको रिजल्ट मिलेगा। ADHD वाले लोगों में एक बड़ी क्वालिटी भी है, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर फुल ऑफ आइडियाज़, दे आर वेरी क्रिएटिव। इनके आप अगर इनको अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करना आ जाए तो दे एक्सेल। और अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ना सीखें, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, बहुत जज्बाती होते हैं, सो ये बहुत जल्दी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो इनके लिए डिप्रेशन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर अगर इनको अच्छी काउंसलिंग की जाए इनकी, या ये अपनी सेल्फ काउंसलिंग से अपने आप को मोटिवेट करें, तो ये बाउंस बैक करते हैं और इतना अच्छा जल्दी उससे निकल आते हैं, रिकवर करते हैं, बल्कि बहुत आगे हील अप बहुत जल्दी कर जाते हैं। सो ये इनको ये चीज़ लर्न करनी पड़ती है, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने ADHD को ASD के साथ कंफ्यूज नहीं करना। हमने अगर बच्चा आपका ADHD की सिम्टम्स दिखा रहा है, हाइपर एक्टिव है, तो आपने ये नहीं सोचना कि ये ASD है या क्या है। इससे बेहतर है कि आप इसका जाके टेस्टिंग करवा लें, आप डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि ADHD तो काफ़ी हद तक मैनेजेबल है। आप घर पे भी ट्रेनिंग, थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस के साथ, गाइडलाइन लेके थ्रू साइकेट्रिस्ट आप या थोड़ा बहुत पूछ के बिहेवियर थेरेपिस्ट से आप काफ़ी इसके ऊपर इसको हैंडल कर सकते हैं। बट ASD के लिए आपको काफ़ी हेल्प रिक्वायर्ड होती है और उसके लिए आपको हेल्प लेनी चाहिए ताकि आप सही डायरेक्शन में बच्चे को हेल्प कर सकें।